बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले सबसे बड़ा मसला लाहौर में ट्रैफिक शदीद जाम है। मोटरवे को 10 मकामात से बंद कर दिया गया है। फजाई मनाजिर में आप देख सकते हैं किस तरह से बम्पर टू बम्पर गाड़ियां हैं। EME रोड, मौलनवाल, लाहौर मोड़, साथ ही साथ ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में है आ रहा। इकबाल टाउन स्कीम मोड़ पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहर भर में ट्रैफिक जाम से एम्बुलेंसेज भी फंस गई हैं। अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई भी तातुल का शिकार होने का खदशा है। हमें ज्वाइन किया है अली साही ने, सबसे पहले उनका रुख करेंगे। अली साही, आप बताइएगा कि मुख्तलिफ मकामात हैं शहर के जहाँ ट्रैफिक का बदतरीन निज़ाम है, शदीद जैम है, आवाम परेशान होकर रह गए हैं। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है कि ट्रैफिक के जो मामला पिछले तकरीबन 7 घंटे से ख़राब हुए हैं और 30 अहम मकामात पर जहां ट्रैफिक जैम हुई है वहां पर अभी तक पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम है और ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने में अभी तक पुलिस कामयाब नज़र नहीं आती। ट्रैफिक पुलिस के वार्डन जहां कुछ मकामात पर तो मौजूद ही नहीं, जहां पे मौजूद हैं वहां पे बिल्कुल बेबस हैं और पिछले कई घंटों से यहाँ पे मीलों लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरी कई घंटों से इसमें स्टक हैं और इसमें एम्बुलेंसेस भी फंसी हुई हैं और गाड़ियों में फ्यूल भी ख़त्म हो रहा है। शहरियों का कहना है कि बार बार पुलिस को आगाह किया जा रहा है लेकिन इसके बावजूद पुलिस की जानब से कोई मदद फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से उनको जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों पर मुहित हो गया है और अभी तक उनको वो ट्रैफिक जैम की जो सिचुएशन है उसको बेहतर नहीं बनाया जा सका। एम्बुलेंसेस के हवाले से बात की जाए तो वो भी इस ट्रैफिक में दर्जनों के हिसाब से एम्बुलेंसेस हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर फंसी हुई हैं और वो अभी तक अपनी मंजिल मकसूद पर पेशेंट्स को लेकर नहीं पहुंच सकी, जिनकी वजह से मरीजों की भी हालत ख़राब हो रही है। ऑक्सीजन के हवाले से बात की जाए तो हमारे सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौईसा बता रहे थे कि ठीक है अली साही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी, उनसे बात करेंगे। जाहिद चौधरी साहब, आप बताइएगा, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है, फजाई मनाजिर हम दिखा रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई भी तातुल का शिकार होने का खदशा है, कितना स्टॉक रह चुका है और किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा? जी, कोरोना वबा के दौरान जो है वो न सिर्फ ये तीसरी लहर के दौरान जो ही मरीजों की तादाद जो है वो अस्पतालों में बढ़ी है, तो इस वक्त 7 गुना मामूल के से बढ़कर जो है वो इस वक्त अस्पतालों में जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनकी जिंदगी का दारोमदार ऑक्सीजन के ऊपर है और 1186 ऐसे मरीज इस वक्त सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के दाखिल हैं जिनको ऑक्सीजन की अशद जरूरत है। इस वक्त चूंकि ये 24 घंटे के दौरान 3 से 4 मरतबा जो है वो अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो यौमिया फराहम की जा रही है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सूरत में और इसके साथ साथ जो अस्पतालों के सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई टैंक्स हैं उनकी रीफिलिंग की सूरत में। ये तमाम जो सप्लाई है वो आज दोपहर के बाद से तातल से दो चार है और ना सिर्फ शाम के वक्त जो है वो सप्लाई नहीं अभी तक पहुंच सकी, बल्कि जो रात के वक्त जो सप्लाई आनी थी वो गाड़ियां भी जो है वो इस वक्त इस ट्रैफिक के इल्जाम में जो है वो फंसी हुई हैं, जिसकी वजह से एक हंगामी सूरत हाल इस वक्त अस्पतालों में है और तमाम तर जो ये संगीन सूरत हाल है, इससे इंतजामिया से भी अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से रब्ता किया गया है, पुलिस हुकाम को भी इस सारी सूरत हाल से आगाह किया गया है और बार बार शहरियों से भी जो है वो अपील की जा रही है तो वो इन ऑक्सीजन सप्लाई जो गाड़ी हैं वो तरजीह बुनियादों पर उनको अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने दें ताकि अस्पतालों में बिला तातल जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको जारी रखा जा सके, वरना सूरत हाल जो है वो इंतहाई संगीन हो सकती है। 1186 जो जेर इलाज मरीज हैं वो इस वक्त जो है वो खतरात से दो चार हो सकते हैं अगर मजीद चंद घंटे जो है वो ये ऑक्सीजन सप्लाई अस्पतालों तक ना पहुंची तो। ठीक है, जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब हमें ज्वाइन किया है शाहजेब शहजाद ने, उनसे भी बात करेंगे। शाहजेब शहजाद, आप बताइएगा किस मकाम पर मौजूद हैं और कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहां पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है? बिल्कुल, इस वक्त मैं इकबाल टाउन के अंदर मौजूद हूँ और शहर के बहुत से ऐसे मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पे ट्रैफिक का एक ख़ास दबाव देखने को मिल रहा है। तकरीबन ये 25 से 30 ऐसे मकामात हैं जिसके अंदर मोहनवाल, मुल्तान रोड, परकी, फिरोजपुर रोड, चुंगी, अमर सद्दू, मॉडल टाउन,
और दीगर ऐसे इलाके जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने को मिल रहा है। और ये सूरत हाल तकरीबन 4 बजे के बाद से लगातार ऐसी ही नज़र आ रही है। घंटों गुजर गए, शहरी जो है वो इतने घंटों से ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं और बहुत सी सैकड़ों ऐसी एम्बुलेंसेज हैं जो कि ट्रैफिक के अंदर फंसी हुई हैं। ना सिर्फ शहरी बल्कि मरीज भी जो है वो ट्रैफिक के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि ट्रैफिक पुलिस से बात की, उनका ये कहना है कि एक्स्ट्रा रिजर्वेशन जो है वो वार्डन्स की लगाई गई है, लेकिन कहीं पर वार्डन्स नजर आते हैं और कहीं पर वार्डन्स नहीं नजर आते। जहां पर नजर आते हैं वहां पे भी सिटी ट्रैफिक पुलिस की जो सूरत हाल है वो बेबस नजर आती है। कोई भी क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक के खास दबाव देखने को मिल रहा है। मिनटों का सफर जो है वो घंटों का बन चुका है। और मैं यहाँ पे अभी भी जो है वो मौजूद हूँ स्कीम मोड़ के पास इकबाल टाउन, और यहाँ पे मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि जो कंटेनर लगाकर जो है वो बंद किया गया ट्रैफिक को, और बहुत ज़्यादा मुश्किलात आज देखने को मिल रही हैं। जबकि मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। सैकड़ों शहरी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें जो हैं वो पिछले 4 बजे से लेके अब तक लगातार जो है वो ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं। जी ठीक है, शाहजेब भट्टी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। एक बार फिर रुख करेंगे जाहिद चौधरी साहब का। जाहिद चौधरी साहब, ये बताइएगा, प्रोफेसर असद असलम कह रहे हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की मिकदार सुबह तक का सिर्फ सामान रह गया है। सुबह के बाद किस तरह से मजीद ऑक्सीजन को मैनेज किया जाएगा? जी बिल्कुल, कंसल्टेंट हेल्थ महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान ने ये बताया है कि जो यकी गेट हॉस्पिटल है वहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो बहुत ही कम रह गई थी, जिस पर अब न्यू अस्पताल से जो है वो वहाँ पे चंद बड़े सिलेंडर जो है वो फौरी तौर पे पहुंचाए गए हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो उसको बहाल रखा गया है। और उनका ये भी कहना है कि जो इस वक्त तक की सूरत हाल है इसके मुताबिक सुबह तक जो है वो ऑक्सीजन अस्पतालों में उसके जो टैंक्स हैं वो ड्राई होने का खर्चा है, अगर ये सप्लाई जो रास्तों में रुकी हुई है ये अस्पतालों तक ना पहुंची तो। ठीक है, जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को बता रहे हैं कि गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, लाहौर में ट्रैफिक का शदीद दबाव है, मोटरवे को भी 10 मकामात से बंद कर दिया गया है। अली रजा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। अली, आप बताइएगा, दफातर से निकलने वाले कई अफराद ऐसे होंगे जो घंटों से सड़कों में कैद हैं, अब तो गाड़ियों में पेट्रोल भी खत्म हो चुका होगा, तो क्या किया जाए पुलिस की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब तक क्या किया गया? आज बिल्कुल लाहौर आज ऐसे बेचारा नज़र आ रहा है, चूँकि जिस भी आप सड़क पर जाएं वहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद है, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और कहीं पर भी कोई भी इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही जो कि लोगों की मदद कर सके। एहतजाजी धरना लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जारी है, जिसकी वजह से जो लाहौर के डिफरेंट रोड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस वक्त हम ठोकर न्याज बेग के इलाके में मौजूद हैं। ये लाहौर की अहम तरीन शाहराह है, यहाँ से बहुत से आप दूसरे शहरों में जाते हैं और यहीं से ही आप लाहौर के अंदर एंट्री भी करते हैं। बहुत सी मालबरदार गाड़ियां भी हैं जिनकी यहाँ पर एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इंतज़ार कर रही हैं कि कब ये एहतजाजी धरना ख़त्म हो और वो लोग यहाँ से जा सकें। और चूँकि आज दोपहर ही से ये सिलसिला जारी है और जब दफातर से लोग निकले हैं वो भी इन ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, चूँकि बहुत सारी, जैसे फ़िरोज़पुर रोड की अगर मैं बात करूँ तो फ़िरोज़पुर रोड एक वाहिद रोड है जो कि शहर के मुख्तलिफ रास्तों को आपस में मिलाता है, जिसमें केनाल है, अंदरून लाहौर है और इसके साथ साथ वॉल्टन है। लेकिन अगर जैसे ही फ़िरोज़पुर रोड को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, चूँकि अमर सुदू के पॉइंट पर बंद किया गया है और उसके साथ साथ फाटक पर बंद किया गया है, जिसकी वजह से लोगों की जो बाकी सड़कों पर रसाई है वो मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे दफातर के ऐसे लोग भी हैं जो कि सड़कों पर ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रास्ता खुले और कब यहाँ से जाएं। लेकिन जो एहतजाजी धरना जिन्होंने दिया हुआ है वो लोग यही कह रहे हैं कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम लोग अपना धरना इसी तरह जारी। ठीक है, अली रजा और शाहजेब भट्टी हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लाहौर में ट्रैफिक शदीद जाम है, फ़ज़ाई मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। मोटरवे को 10 मकामात से बंद कर दिया, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां नजर आ रही हैं। अवाम शदीद कोफ्त में मुब्तला हो चुके हैं। EME रोड, मोहलनवाल, लाहौर मोड़, साथ ही साथ मौलावाला पर ट्रैफिक शदीद जाम है। इकबाल टाउन स्कीम मोड़ पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। शहर भर में ट्रैफिक जाम से एम्बुलेंसेज भी फंस कर रह चुकी हैं। अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई भी तातुल का शिकार होने का बड़ा खदशा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की मिकदार भी सुबह तक
खत्म हो जाएगी, ये बताया जा रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई में तात्तुल से मरीजों की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। शहरियों के लिए 30 रमजान बाजार सज गए हैं। 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए में दस्तयाब। फल, सब्जी, करियाना आइटम्स, चिकन, बीफ और मटन सरकारी कीमत से भी कम नर्ख पर फरोख्त। कमिश्नर लाहौर और डीसी मुदस्सिर रियाज ने रमजान बाजारों के दौरे किए। जिले इंतजामिया के तहत शहर में 30 रमजान बाजार फाल कर दिए गए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन टाइड मोहम्मद उस्मान ने रमजान बाजारों का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शहरियों की सहूलत के लिए चीनी, सब्जी, फ्रूट, खजूर, करियाना आइटम्स, ब्रायलर, मटन और बीफ के स्टॉल्स लगाए गए हैं। बाजारों को खुला रखना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बीमारी ना फैले। बंद जगह के ऊपर अगर आप एयर कंडीशनिंग कर देंगे तो बीमारी फैलने का भी अंदेशा होता है। इसलिए ये कोई मजबूरी नहीं है कि हम इसको नहीं करना चाहते। मौसम भी ठीक है और हवादार भी है और इस वक्त कोविड लाइक सिचुएशन है, तो हमें इस तरह के बाजार ज़्यादा सूट कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर ने दावा किया कि पूरे रमजान मुबारक के दौरान सब्सिडाइज्ड अशिया की फराहमी में तात्तुल नहीं आएगा। ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास वाफिर मिकदार में चीनी है। आप बार बार लाइन में खड़े होकर चीनी लेने की बजाय कल दोबारा आके चीनी लें, परसों फिर दोबारा आके चीनी लें। चीनी यहाँ पर इंशाल्लाह ताला आपको ख़त्म नहीं होगी, मिलती रहेगी। रमजान बाजारों में अशिया जरूरिया सरकारी निर्खों से भी कम कीमत पर फराहम की जा रही हैं। कोरोना वबा के बाइस सार्फिन को SOPs का पाबंद भी किया गया है। वो शाहकार आ गया जिसका था इंतजार। शहरियों को रिलीफ देने के लिए शहर भर में 30 सस्ते रमजान बाजार तो सज गए, लेकिन इन रमजान बाजारों में अशिया खरोनोश की फराहमी इंतजामिया के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। जबकि लाहौरिये चीनी के लिए ख्वार होकर रह गए। रमजान बाजार में 68 रुपए किलो चीनी के लिए फिंगर मार्किंग पर सारिफीन भरम हो गए। इंतजामिया के इकदाम को अपनी तज़हीक करार दे दिया। जिले इंतजामिया के तहत रमजान बाजार लगे तो चीनी के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें भी लग गईं। एक सारिफ को एक ही बार चीनी की खरीद के लिए इंतजामिया ने फिंगर मार्किंग की, जिसे शहरियों ने अपनी तस्दीक करार दिया। आगे बच्चों को टीका लगाते थे खसरे का, ठीक है, तो निशान लगाते थे अंगूठे पे। अब बड़ों को 2 किलो चीनी दे रहे हैं और निशान लगा रहे हैं। अच्छे तो नहीं होना चाहिए कि कोई टीका ही हो गया ना चीनी वाला, ठीक है। कमिश्नर लाहौर ने फिंगर मार्किंग की वजाहत करते हुए कहा कि इसका मकसद किसी की तस्दीक नहीं बल्कि हर शहरी तक सस्ती चीनी पहुंचाना है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में शहरियों को महंगी चीनी भी न मिली। गुलबर्ग, सलामतपुरा, बागबानपुरा समेत कई इलाकों में चीनी की किल्लत बरकरार है। चीनी हमें 100 रुपये 110 रुपये मिल रही है, तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि हमें चीनी मुहैया की जाए। चीनी बाहर से मिल ही नहीं रही, जिसके पास भी है वो 4800 का बैग दे रहा है। अगर गवर्नमेंट हमें 83 रुपया दे तो हम 85 रुपये बेचने के लिए तैयार है। रमजानुल मुबारक सर पर है, लेकिन इंतजामिया अभी तक चीनी की दस्तयाबी का मसला हल नहीं कर सकी, जो शहरियों के लिए बायसे तशवीश है। जबकि टाउनशिप रमजान बाजार में गैर मयारी आटे की फरोख्त। शहरियों की जानिब से इंतजामिया को शिकायत मौसूल। शहरी कहते हैं मिट्टी मिला आटा फराहम किया जा रहा है जो खाने के लायक नहीं। आपको हमने आटा गूंद के वो पकाई है, रोटियां पकाई हैं, तो उसमें काफ़ी मिट्टी थी, किरक है उसमें ना, तो ये आटा खाने के काबिल तो नहीं है। लेकिन मैंने कंप्लेन की है इनको, वो कहते हैं चेंज कर देंगे। हो सकता है आपकी शक्ल देख के इन्होंने कह दिया कि हम चेंज कर देंगे, क्योंकि इनका लहजा आज बड़ा पोलाइट है। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस के मोहलिक हमले जारी हैं। शहर में मजीद 1206 नए मरीजों की तस्दीक। 16 कीमती जिंदगियों के चिराग बुझ चुके हैं। अस्पतालों में भी शदीद अलील मरीजों का रश है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना वायरस के 1206 नए मरीजों की तस्दीक हुई और 16 अमवात रिपोर्ट हुई। हमीद लतीफ और जिना अस्पताल में 3 मरीज दम तोड़ गए। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड में कोरोना से 2 अमवात की तस्दीक हुई। PIC PKLI गुर्गी अस्पताल, गुलाब देवी, मिड सिटी, नेशनल अस्पताल, अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स और एवर केयर अस्पताल में कोरोना से एक अमवात की तस्दीक हुई। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के 743 मरीज दाखिल हैं। इनमें से 221 हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज हैं। जबकि NCOC ने 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के 13 अजला में नाफिस स्मार्ट लॉकडाउन में तौसीह कर दी गई।
पंजाब हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस एनसीओसी को 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज दी थी। एनसीओसी के इजलास में सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ये तजवीज मुस्तरद कर दी गई। लाहौर समेत पंजाब के 13 शहरों में नाफिज स्मार्ट लॉकडाउन में तौसी कर दी गई है। हुकूमत को हिदायत की गई है कि वो कोरोना SOPs पर सख्ती के साथ अमल दरामद कराए। बाजारों, मार्केटों और कारोबार के औकात कार बदस्तूर शाम 6 बजे तक रहेंगे। जिन मार्केट्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उसे बंद करने पर जोर दिया गया है। एनसीओसी की जानिब से कहा गया है कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स और वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। रमजानुल मुबारक में मसाजिद के लिए SOPs पर अमल दरामद करवाने की हिदायत भी की गई है। एनसीओसी की जानिब से रवा हफ्ते सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। शहरियों की जानिब से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया तो स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी पर गौर किया जाएगा। केसेस मजीद बढ़ने पर सख्त फैसले सामने आ सकते हैं। शहर के डायग्नोस्टिक सेंटर शहरियों को किसी किस्म की सहूलियात फराहम करने से कासिर हैं। गवर्नमेंट शादमान डायग्नोस्टिक सेंटर में एक भी तशखीसी सहूलत मैसर नहीं। एक्सरे, CBC समेत अल्ट्रासाउंड मशीन भी बंद पड़ी है। आए रोज महकमे सेहत की जानिब से बड़े बड़े दावे, मगर हकीकत बरक्स दिखाई देती है। गवर्नमेंट शादमान डायग्नोस्टिक सेंटर में एक भी तशखीसी सहूलत में असर नहीं। तवील अरसे से सेंटर में नज़्म, एक्सरे और CBC मशीन खराब है। सेंटर में तैनात वुमेन मेडिकल ऑफिसर कोरोना का शिकार हो गई। मुतबादिल डॉक्टर न होने के बाद सेंटर का रुख करने वाले मरीज अल्ट्रासाउंड की सहूलत से भी महरूम है। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ दही समेत दीगर डायग्नोस्टिक सेंटर की हालत ज़ार बेहतर करने में गैर संजीदा दिखाई देता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पर्चा स्कैंडल केस में भी अहम पेशरफ्त हुई है। महकमा फाइनेंस के तमाम कामयाब डिप्टी अकाउंटेंट सर्विस से फारिग कर दिए गए। पब्लिक सर्विस कमीशन ने मज़कूरा असामी पर इम्तिहानात और सिलेक्शन को मनसूख करने की दरख्वास्त की थी। पर्चा स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिमान ने डिप्टी अकाउंटेंट का पर्चा चोरी करके फरोख्त करने का इतराफ़ किया था। सुबह भर में ग्रेड 16 के 168 अफराद डिप्टी अकाउंटेंट की असामियों पर 6 माह से काम कर रहे थे। पब्लिक सर्विस कमीशन मज़कूरा असामी पर दोबारा इम्तिहानात का इनेकाद करेगा। मुतासरीन ने हुकूमती फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल कर लेते हैं। पंजाब के सरकारी असातिज़ा तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा लिए सड़कों पर आ गए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। पंजाब टीचर्स कायदीन कोर कमेटी के तहत ग्रीन टाउन में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने असातिज़ा की तनख्वाहों में 25% इजाफे का मुतालबा किया और पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आटा महंगा, आटा महंगा। वजीर रेलवे की जानिब से पेंशन की बंदिश के बयान पर रिटायर्ड मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा किया। वजीर रेलवे से मुतनाज़ बयान वापस लेने और महंगाई के तनासुब से पेंशन में इजाफे का भी मुतालबा कर दिया। लेस्को मुलाजमीन ने वर्कलोड बढ़ने पर शालीमार ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि स्टाफ के अलावा मुख्तलिफ आलात की कमी है। बारहा शिकायत के बावजूद इस जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही। बैंक ऑफ पंजाब की तकर्रियों में बेज़ाब्तगियों का इल्जाम। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और केस खोल दिया। जेल में तफ्तीश करने की दरख्वास्त दायर कर दी। नैब रावलपिंडी ने एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ से जेल में बैंक ऑफ पंजाब केस में तफ्तीश करने की दरख्वास्त दायर की। एहतसाब कोर्ट के ड्यूटी जज शेख सजाद अहमद की अदालत को बताया गया कि शहबाज शरीफ ने अपने दौर में बैंक में जो तकर्रियां की उसमें बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। इस हवाले से उनसे तफ्तीश करनी है। अदालत ने नैब रावलपिंडी को जेल में तफ्तीश करने की इजाजत दे दी। टीम किसी भी वक्त शहबाज शरीफ से तफ्तीश करने कोट लखपत जेल पहुँच जाएगी। जेल कोट लखपत को इतला कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज की जाती उम्रा राजी केस में दरख्वास्त समाअत निपटा दी। अदालत ने नैब को हुक्म दिया है कि वो गिरफ्तारी से 10 रोज कबल उन्हें आगाह करें। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस असजद जुवैद घुराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मरियम नवाज अदालत पेश हुई। नायब वकील ने अदालत को आगाह किया कि मरियम नवाज के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए गए। 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त जमानत निपटाते हुए हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तारी से 10 रोज कबल आगाह किया जाए। केस की समाअत के बाद मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब जहांगीर तरीन के जहाज और खर्चे पर ऐश करते रहे उस वक्त शुगर माफिया नहीं थे। अब अचानक कैसे शुगर माफिया याद आ गया। जहांगीर तरीन साहब के खर्चे पे ऐश कर रहे थे। जब तक आप उनकी गाड़ियां, उनके घर, उनकी हर चीज इस्तेमाल कर रहे थे उस वक्त तक वो शुगर माफिया नहीं थे और आज अचानक आपको याद आ गया कि वो शुगर माफिया हैं। डस्का इलेक्शन में कामयाबी के बाद मरियम नवाज ने कराची की सीट पर नजरें जमा ली और शहर कैद जाने का ऐलान किया। उन्होंने न सिर्फ अपने वोट पर पहरा दिया, वोट दिया, उस पर पहरा दिया, बल्कि इन वोट चोरों के हल्क से
इन्होंने वो सीट वापस निकलवाई। मरियम नवाज बिलावल भुट्टो की जानब से पीडीएम का शोकाज फाड़ने से मुतल्लिक सवाल गोल कर गई और कहा, ये मामला मौलाना फजल रहमान देखेंगे।